नमस्कार। एक और क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं और इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करेंगे। मैंने इससे पहले दो क्वेश्चन किया था, जहाँ पे एलएचएस तो सेम ही था। आरएचएस में एक जगह tan x था, एक जगह कोसिकेंट x था। तरीका सेम ही रहने वाला है, कोई कुछ डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, वहां पे इंटीग्रल डिफरेंट बनेगा, जिसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। तो इसको भी अप्रोच करके देखते हैं। आई होप यहाँ से तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, एक बार मेथड फिर से देख लेते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम करते क्या। सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है वो कुछ ए वाई वन प्लस बी वाई टू टाइप का आएगा। अब यहाँ ए की जगह सी वन सी टू भी आप लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट ही है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन है यहाँ से वाई वन वाई टू, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल में, जहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म का होगा, यू वाई वन प्लस वी वाई टू। अब यही तो है कि u क्या होता है। u को निकालने में माइनस, अब u के साथ क्योंकि y1 है तो इसीलिए y2 लिखेंगे, y1 नहीं लिखेंगे, y2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल x। अब ये कैपिटल x क्या है, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस b dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर कैपिटल एक्स, जहां पे एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, तो यही एक्स है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रोडक्ट रूल कैसा रही है, बीच में माइनस साइन है बस, और डिनोमिनेटर v वाले में भी सेम ही रहेगा। यहां भी y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 ही रहेगा। यहां भी एक x आएगा, यहां भी dx आएगा, लेकिन यहां पे y2 ना होके, क्योंकि v निकाल रहे हैं, v के साथ y2 है, तो हम लोग y1 लिख देंगे। दिस शुड बी योर v। और ये अगर निकल गया तो फाइनली तो आपको पता ही है ना हम लोग क्या करते हैं, y बराबर सी एम प्लस पी आई। तो ये तो आप अप्रोच लगाते ही आ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में कोई नया चीज हम नहीं करने वाले, जो स्टैंडर्ड अप्रोच है वही है। तो हमें क्या गिवन है, डी टू प्लस वन वाई, इसी फॉर्मेट में गिवन ही है, तो बढ़िया है। बराबर कॉस एक्स है हमारे पास इस बार। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी को एम से रिप्लेस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। एम स्क्वायर बराबर माइनस वन, एम हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। अब एम वन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, जीरो प्लस आयोटा। एम टू को आप इस तरीके से देख सकते हैं, जीरो माइनस आयोटा। कंपेयर करें तो ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, मैं पूरा क्लियरली बता रहा हूँ इसको। तो इस तरीके के फॉर्मेट में कैसे लिखते थे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ई पावर ए एक्स। ठीक है, तो ए तो जीरो है, फिर भी ई पावर जीरो एक्स सी वन कॉस एक्स, कॉन्स्टेंट को मैं सी वन सी टू यूज कर रहा हूं। आप ए बी यूज करना चाह रहे हैं तो चलिए वही कर लेते हैं। तो ए ई पावर एक्स सी वन कॉस बी एक्स, तो यहां पे बी क्या है, जो आयोटा के साथ आया है वन, तो सी वन जो कि कांस्टेंट होगा, कॉस बी एक्स तो कॉस एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, तो साइन एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये थी कि हम इसको ले जाएंगे नीचे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे भविष्य में, अभी तो नहीं निकाल रहे, अभी तो पहले यूवी निकाल लेते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का होगा कुछ, यू वाई वन प्लस, या वाई वन वाई टू अब लिखे क्यों, हमें वो तो मिल चुका है ना। इसको y1 और इसको y2 ऐसे हम लोग देखते हैं।
तो u cos x प्लस v साइन इस प्रकार का होगा। अब यही u v निकालना है हमें, तो u विल बी क्या हो जाएगा, आपको पता है कि पहले वाले में एक माइनस साइन आता है, और u के साथ cos x है तो cos x नहीं लिखते हैं, sin x लिखेंगे जो कि v के साथ है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, x, वो तो दोनों ही में आता है। x क्या है यहाँ पे, RHS, RHS क्या है, cos x, d2 प्लस 1y बराबर cos x, वहां से cos x आया dx। नीचे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है, इस बार सेकंड को एज इट इज रखो, cos x का क्या होगा, माइनस sin x। तो ये नीचे तो बहुत शानदार चीज बन गया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो कि 1 होता है, और ऊपर देखें तो माइनस sin x cos x है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो अंदर 2 sin x cos x बन गया। ये तो आपको बचपन से करते आ रहे होंगे, इसमें अब कुछ नया चीज नहीं है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अंदर 2 sin x cos x बन गया। तो साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान रहे, तो माइनस कॉस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos 2x, और क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवीजन होगा x के कोफिशिएंट से, ठीक है। अभी कांस्टेंट को मत लिखो बार बार, तो 1/4 cos, ठीक है। ये तो u निकल गया, v पे आते हैं हम। तो v निकालने के लिए तो कुछ लंबा नहीं है, टाइम लग रहा है बस, और कुछ खास नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन कभी कभी और कुछ आरएचएस में होगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंट हो सकता है, एलएचएस भी डिफरेंट हो सकता है वैसे, डी हम हर जगह d2 प्लस 1y ही नहीं रहेगा, वो भी डिफरेंट हो सकता है, उस केस में देखा जाएगा। यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है, v निकालना है, दैट मीन्स कि इधर इंटीग्रेशन आएगा, और v निकालने के लिए sin x है इसके साथ तो cos x आएगा, और ये cos x इधर आया, और x RHS भी cos x ही है। नीचे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, विच इज कमिंग आउट टू बी 1, सेम चीज यहाँ भी आएगा dx। सो v भी एग्जाम में आप लिख देना यहाँ पे सॉल्व करके कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो कि 1 आएगा। अब cos स्क्वायर x आया तो cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक है। तो 1/2 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो 1 का तो x हो जाएगा और cos का sin 2x बाई 2 हो जाएगा, तो 1 का हुआ x, बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई, cos 2x का हुआ sin 2x बाई 2, और एक और 2 बाहर है तो क्लियर हो गया। तो u भी निकल गया, v भी निकल गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या होता है, u/1, तो u was 1/4 cos 2x, y1 क्या था, y1 cos x और फिर sin x, और फिर इसके साथ आप चाहे तो इसमें हाफ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आएगा sin x, ठीक है। ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइनली आप लिख सकते हैं y बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ क्या आया था, a cos x प्लस b sin x, आई थिंक, प्लस 1/2 x प्लस साइन 2x बाई 2 टाइम्स साइन x, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये चीज अगर आपको पता है ना,
फॉर्मूला याद करने का भी फंडा आपको पता चल गया। प्रोडक्ट रूल के तरह नीचे बीच में माइनस साइन है, ऊपर u निकालते समय आपको ये याद रखना चाहिए कि y1 के साथ u है तो v का कोफिशिएंट इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, और u वाले में माइनस आता है, v वाले में माइनस नहीं आता, और x तो दोनों में ही आता है, डिनोमिनेटर दोनों में आता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद।